आपको बता दें कि शहबाज शरीफ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ का लाइन टू लाइन आपको एक एक लाइन बात बता रहा हूँ। 2022 में उन्होंने कहा था कि पिछले 75 सालों से हम भीख मांग रहे हैं कि विश्व में पाकिस्तान की आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो ऑन ड्यूटी रहते हुए भी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आर्मी वाले दुकानें लगाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, दुकानें सेल करते हैं, वहाँ पर सामान सेल करते हैं। पाकिस्तान में आर्मी की सेना का स्थिति इस प्रकार है। भैया गाल फटे या ना फटे लेकिन नवाबगिरी ना घटे। जी हाँ दोस्तों, अभी पाकिस्तान का यही हाल हुआ है कि दुनिया के सामने वो पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है कि भैया हमारी मदद करो, नहीं तो हिंदुस्तान हमें तबाह कर देगा, और दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर देंगे, उसे बमों से उड़ा देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय इस प्रकार बहाल में है कि पाकिस्तान की सड़कों का ढांचा सही नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, महामारी है, भूखमरी है। भूखमरी इस कदर है कि आपको बता दें कि 2 वक्त की रोटी शाम को खाने के लिए नहीं है, पीने को पानी नहीं है कि वो अपना प्यास बुझा सके। लेकिन उनका जो भौकाल है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, इस प्रकार का वो भौकाल बनाकर ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जैसे मानो कि हिंदुस्तान को उनको तबाह करने में समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि यही पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, कई देशों से भीख मांग रहा है और वो कह रहा है कि भैया हमारी मदद करो, नहीं तो हिंदुस्तान हमें तबाह कर देगा। हालांकि आपको बता दें कि कई देशों से भीख मांगने के बाद पाकिस्तान को IMF की तरफ से $1 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन का सहयोग मिला। लेकिन पाकिस्तान अब इस संशय में है कि $1 बिलियन का उपयोग करे कहाँ। अपनी अर्थव्यवस्था जो एकदम पूरी तरह चरमरा चुकी है उसको संभाले या फिर हम अपने आर्मी जवानों को दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आर्मी जवान भी बोल रहे हैं कि भैया शहबाज शरीफ जी कुछ लेकर आओ, हमें भी बम बारूद दो, तभी हम हिंदुस्तान से युद्ध कर पाएंगे, अन्यथा हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था को खड़ा करिए, नहीं तो जिस प्रकार लड़खड़ाई है आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान बचेगा नहीं, कर्जदार हो जाएगा। और इस प्रकार कर्जदार होगा कि आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ जब पैदा होंगी तो वो कर्ज के साथ पैदा होंगी और दूसरे देशों का केवल कर्ज ही भरेंगे। और वहाँ पे आपको बता दें कि बेरोजगारी भी इस प्रकार है, गरीबी इस प्रकार है कि लोग इतना भूखमरी से फैल रहे हैं कि उनके पास शाम को खाने के लिए रोटी नहीं है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ का लाइन टू लाइन आपको एक एक लाइन बात बता रहा हूँ। 2022 में उन्होंने कहा था कि पिछले 75 सालों से हम भीख मांग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था, सभी लोगों के सामने कहा था कि हम पिछले 75 सालों से भीख मांग रहे हैं। कहीं पर भी फ़ोन लगाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनको पैसे की ज़रूरत है, कहीं पर जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनको पैसे की ज़रूरत है। मतलब हम चारों तरफ अगर कहीं जाते हैं, कहीं फ़ोन लगाते हैं तो लोग हमको सोचते हैं इनको पैसे की ज़रूरत है, और इसके कारण हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता, हमें कहीं जाने नहीं दिया जाता। ये शहबाज शरीफ का लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री स्वयं का है, और हालांकि 2022 का ये जो बयान है 2025 में भी सटीक बैठ रहा है, जिस प्रकार वह दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। हालांकि कोई देश नहीं चाहता कि किसी भी देश का लड़का भूखमरी से मरे, शिक्षा से मरे और बेरोजगारी से मरे, इसलिए IMF के द्वारा $1 बिलियन उन्हें दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान इसका उपयोग करेगा कहाँ, ये देखना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद को जन्म दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उस प्रकार से देखा जा रहा है कि वो $1 बिलियन भी आतंकवाद में ही ख़त्म कर देगा और आतंकवाद को भी बहुत बढ़ाया देगा। बल्कि वो शिक्षा पर नहीं ध्यान देगा, अस्पतालों में जो दवाइयों की कमी है उस पर ध्यान नहीं देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था, अब हमें लगता है कि पाकिस्तान को युद्ध खत्म कर देना चाहिए, इस आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देकर उसे अपने देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वो आतंकवाद पर ध्यान दिया तो वो जानता है गुरु कि हिंदुस्तान उसे अब छोड़ेगा नहीं,
कहीं न कहीं अभी और तबाह कर देगा। लेकिन पाकिस्तान का ये जो भौकालबाजी है, इस भौकालबाजी को जितना जल्दी पीछे हो सके छोड़कर और अपने विकास पर ध्यान दे। क्योंकि आपको बता दें, कहते हैं ना कि चेहरे पर धूल थी और हम आईना साफ करते रहें, वही हाल पाकिस्तान का है कि जो धूल थी वो आतंकवाद में है। पाकिस्तान की जो आतंकवादी लोग हैं उस पर है और वह धूल साफ कर रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई गलती नहीं, और भौकालबाजी एकदम बना रहा है। आपको बता देते हैं कि विश्व में पाकिस्तान की आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो ऑन ड्यूटी रहते हुए भी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आर्मी वाले दुकानें लगाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, दुकानें सेल करते हैं, वहाँ पर सामान सेल करते हैं। पाकिस्तान में आर्मी की सेना का स्थिति इस प्रकार है। हालांकि केवल वहाँ पर केवल 2 ही लोग अमीर हैं, पहले जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और दूसरे वो कि जो कहीं न कहीं किसी बड़े पद पर हैं। बाकी वहाँ पर बेरोजगारी, महामारी, भुखमरी इस कदर है कि आने वाले कुछ साल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान इस प्रकार अर्थव्यवस्था में गिर जाएगा कि वो कर्ज भरते भरते उसकी 3 पीढ़ियाँ भी क्या बोलते हैं कर्ज नहीं चुका पाएगी। लेकिन देखना है कि $1 बिलियन जो IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान उसका उपयोग कहाँ पर करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या अपनी अर्थव्यवस्था को देता है, ये तो अब उसका क्या करेगा ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही तय करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।